हेलो गाइस, चलिए आज कुछ और नई अनबॉक्सिंग करते हैं। और आज है मेरे पास रोड वायरलेस गो का वायरलेस माइक सिस्टम, जो मैंने आज ही ख़रीदा है। अभी अभी ये पैकेज मुझे रिसीव हुआ है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं पैकेज के अंदर क्या है। वीडियो में हम साथ में देखेंगे इसको कैसे सेटअप करना है और उसके बाद में मैं आपको इसके कुछ टेस्ट रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। और ये है रोड वायरलेस गो माइक। इसमें दो यूनिट्स आती हैं, एक इसमें होता है रिसीवर और एक होता है ट्रांसमीटर। तो जो ट्रांसमीटर होता है उसको हम अपने पास रखते हैं और जो रिसीवर है वो हमारे कैमरा डिवाइस में लगा दिया जाता है। इस तरह से दोनों दिखते हैं। पीछे कुछ स्पेक्स दे रखे हैं। बॉक्स में हमें मिलेंगे एक यूनिट रिसीवर और एक ट्रांसमीटर, एक विंडशील्ड है, दो यूएसबी केबल्स चार्ज करने के लिए दोनों यूनिट्स को, एक और एक्सटेंशन केबल है जिससे हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे इस रोड वायरलेस के साथ, और एक है इसके अंदर कैरी पाउच। और कुछ ब्रांडिंग और इमेजेस दिखा रखी हैं बॉक्स में चारों तरफ। लेट्स क्रैक ओपन द बॉक्स और ऊपर से खोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहीं से खोलेगा शायद। चलिए बॉक्स को ओपन कर लिया है। नाउ लेट अस स्लाइड आउट। ये है केबल जो हम अपने कैमरा में लगाएंगे। ये फर है जो विंड की जो नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस करने के काम आता है। दो पीसेस हैं इसमें, कुछ सिलिका जेल, मैनुअल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कैरी पाउच। और अब है असली चीज़ जो कि हमारी रिसीविंग और ट्रांसमिशन यूनिट्स हैं। इस तरह से दोनों यूनिट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से पैक कर रखी। साइड में है दो USB-C केबल्स चार्जिंग करने के लिए। दोनों डिवाइसेस को एक ही साथ हम चार्ज कर सकते हैं। दो USB-C केबल्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल्स लग रही हैं दोनों देखने में। और चलिए अब निकालते हैं मेन यूनिट्स को। और ये क्लैंप, एक क्लिप है, उसके थ्रू इसको यहाँ पे पिन अप कर रखा है। तो ये इस तरह से इसको स्लाइड कर लेंगे। ये है यूनिट ट्रांसमीटर की जो हम अपनी टी शर्ट के ऊपर पिन अप कर लेंगे। ये दूसरा यूनिट है रिसीवर जिसको हम अपने कैमरे के साथ में अटैच करेंगे, जहाँ से ये साउंड को रिसीव करेगा और डिवाइस में देगा। तो ये हैं रोड वायरलेस गो की दोनों यूनिट्स, ट्रांसमिशन और रिसीविंग यूनिट। कुछ टैग्स वगैरह हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ओके। स्क्रीन प्रोटेक्टर है, वाह, बहुत ही शाइनी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिवाइसेस हैं। तो ये है दोनों यूनिट्स। चलिए इसको अब स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के लिए बटन है यहाँ नीचे, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे और ये आ गया वायरलेस गो। बैटरी है काफ़ी चार्ज्ड है और ये इस समय सर्च कर रहा है सेंडिंग यूनिट के लिए। तो इसको भी हम स्विच ऑन करते हैं। ये पावर बटन है नीचे इसका। और ये जो LEDs हैं ये जल जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो अब ऑन हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर जो सेंडिंग यूनिट है उसमें बोल रहा हूँ और ये देखिए जो ग्राफ है इसका, जो एक छोटा सा हरे रंग का बार है वो इस समय फंक्शन कर रहा है, यानी कि जो हमारी यूनिट हैं वो फंक्शनल हो चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसके अंदर आपको माइक्रोफोन भी है, जो यहाँ पर ये डायरेक्शनल माइक्रोफोन है। तो अगर आपके पास एडिशनल माइक्रोफोन नहीं है तो आप सीधे से अपनी टी शर्ट में क्लिप कर सकते हैं और फिर ये सीधे आपकी जो आवाज़ है उसको पहुँचा देगा। बटन्स हैं यहाँ पे कुछ और। हमारी जो यूनिट है इसके अंदर एक DV बटन है। जो DV बटन है वो आप अगर वॉल्यूम लेवल आपको लग रहा है कि कम आ रहा है तो हम यहाँ DV लेवल को अगर प्रेस करेंगे तो जो वॉल्यूम लेवल है इसका वो मैक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं
यहाँ पर नीचे एक इंडिकेटर है इसके वॉल्यूम लेवल के लिए, तो अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल मिनिमम लेवल पे पहुँच गया, और अगर एक बार प्रेस करूँगा तो ये है मीडियम लेवल, और अब अगर एक दोबारा प्रेस करूँगा इसको तो अब है ये मैक्सिमम गेन लेवल पे। तो ये वाली यूनिट लगेगी कैमरा में या जो भी आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसमें, और ये वाली डिवाइस लगेगी आपकी टी शर्ट में, आप इसको क्लिप कर सकते हैं। तो ये डिवाइस यहाँ से आपकी आवाज़ को पकड़ करके और इस रिसीविंग यूनिट में देगा। फिर इस रिसीविंग यूनिट में जो हमें केबल दी हुई है, इसको हम अपनी रिसीविंग यूनिट में अटैच करेंगे। ये इसका आउटपुट है, और अब ये वाला जो एंड है ये कैमरा या जो भी डिवाइस है जिससे हम इस समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये उसके इनपुट में लग जाएगा। बस उसके बाद में फिर आप अपना दूर जा कर के भी जब बोलेंगे तो जो आपकी आवाज़ है वो एकदम साफ साफ रिकॉर्ड होगी, और जो केबल्स वगैरह फैले रहते हैं मोस्टली वो सब केबल्स जो हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ये जो फर है ये लगेगा सेंडिंग यूनिट के अंदर, और इस तरह से यहाँ इस फर के अटैचमेंट्स हैं इसके नीचे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको लगाना, इतने अच्छे से इसमें फिक्स नहीं होती है, बट ये देखिए इस तरह से जो फर है वो यहाँ फिट हो गया। मैंने कई रिव्यूज़ में, यूज़र रिव्यूज़ में देखा है कि जो फर है वो गिर जाता है जल्दी से, लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये फर गिरने वाला है। बहुत अच्छे से पैक्ड है। शायद ये नया मॉडल है 2021 का, तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट्स दिए गए। तो दोस्तों ये थी हमारे रोड वायरलेस गो की अनबॉक्सिंग, और अब इसके वीडियो का जो अगला पार्ट है उसमें मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग सैम्पल्स दिखाऊंगा, इस माइक से रिकॉर्ड करके और इस माइक के बिना रिकॉर्ड करके, और फिर देखेंगे कि इससे एक्चुअली कितना फ़र्क पड़ता है और ये जो डिवाइस है ये कितना सक्सेसफुल है। तो इसकी टेस्टिंग करेंगे साउंड क्वालिटी की। This is the sound quality in my video when I'm recording on my Insta360 approximately from a distance of 3 feet without using the Rode wireless microphone. Now this is the quality of the sound when I am recording from my Rode wireless microphone on my Insta360 camera from a distance of approximately 3 to 4 feet. Now this is the quality of the sound when I am recording from my Rode wireless microphone on my Insta360 camera from a distance of approximately 3 to 4 feet.